हम सब ने स्कूल में हिस्ट्री पढ़ी है, राइट? और ज्यादातर हमें यही लगता है कि ये बस कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स और बड़े लोगों की लाइफ स्टोरीज को रटने वाला सब्जेक्ट है। लेकिन क्या सच में बस इतना ही है? क्या हिस्ट्री का काम सिर्फ पुरानी बातों को रिपीट करना है? यहाँ पर आता है असली ट्विस्ट। हिस्ट्री असल में एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है, बिल्कुल एक क्राइम सीन की तरह। एक इतिहासकार बिल्कुल एक डिटेक्टिव की तरह अतीत के छोटे हुए सुरागों और सबूतों की जांच पड़ताल करता है, ताकि एक ऐसी पिक्चर बनाई जा सके जो सच के सबसे करीब हो। ये सिर्फ स्टोरी टेलिंग नहीं है, ये फैक्ट फाइंडिंग है। तो चलिए इसकी अहम डेफिनेशन को देखते हैं। हिस्टोरिकल रिसर्च यानी ऐतिहासिक शोध ऑथेंटिक सोर्सेज के जरिए बीते हुए वक्त की एक क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन है। इसमें क्रिटिकल शब्द पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसका मकसद बस ये पता करना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि कोई इवेंट क्यों हुआ, उसके पीछे के कारण क्या थे और उसका असर क्या पड़ा। अब देखिए, हर डिटेक्टिव को सबूत चाहिए होते हैं, राइट? हिस्ट्री में भी सबूत ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है, लेकिन ये दो अलग अलग तरह के होते हैं। तो आइए इन्हें आसानी से समझते हैं। तो एविडेंस दो तरह का होता है। पहला है प्राइमरी सोर्स। इसको समझिए फर्स्ट हैंड सबूत, मतलब जो सीधे क्राइम सीन से मिला हो, जैसे ऑफिशियल गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, किसी की प्राइवेट डायरी या लेटर, या फिर वो आई विटनेस जिसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। ये सबसे पक्का सबूत माना जाता है। फिर आते हैं सेकेंडरी सोर्सेस। ये है सेकेंड हैंड इन्फॉर्मेशन। मान लीजिए किसी और डिटेक्टिव ने पहले ही केस पर एक रिपोर्ट लिख दी हो, जैसे हमारी हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स। ये यूजफुल हैं, हाँ, पर इन्हें हमेशा वेरीफाई करना पड़ता है। इन पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो डिटेक्टिव को सबूत मिल गया, अब आगे क्या? अब शुरू होता है इंटरोगेशन। हर सबूत से, हर गवाह से सख्ती से सवाल जवाब किए जाते हैं। ये जो प्रोसेस है ना, ये हिस्ट्री रिसर्च का दिल है। चलिए देखते हैं कि ये इंटरोगेशन होता कैसे है। सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल जो एक हिस्टोरियन डिटेक्टिव पूछता है, वो ये है, क्या ये सबूत असली भी है या नकली? कहीं ये जाली तो नहीं? इस जांच को एक खास नाम भी दिया गया है। इसे कहते हैं एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म, यानी ऑथेंटिसिटी टेस्ट। इसका बस एक ही काम है, ये चेक करना कि सोर्स जेन्युइन है या नहीं। क्या डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है? क्या इस पर सिग्नेचर्स जाली हैं? ये किसने, कब और कहाँ बनाया था? बेसिकली इसकी पूरी कुंडली निकाली जाती है। अच्छा, मान लेते हैं कि पहला टेस्ट पास हो गया, सबूत असली है, पर क्या इसका मतलब ये है कि उसमें लिखी हर बात सच्ची होगी? बिल्कुल नहीं। और यहीं पर आता है दूसरा, और शायद उससे भी ज्यादा मुश्किल सवाल। इस दूसरे टेस्ट को कहते हैं इंटरनल क्रिटिसिज्म, यानी क्रेडिबिलिटी टेस्ट। यहाँ पर सोर्स के अंदर के कंटेंट की सच्चाई पर सवाल उठाए जाते हैं। क्या लिखने वाला बायस्ड था? उसका कोई पर्सनल एजेंडा तो नहीं था? क्या जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो आखिर एक्यूरेट है? एक असली लेटर भी तो झूठ से भरा हो सकता है ना? इसलिए याद रखें, ऑथेंटिसिटी और क्रेडिबिलिटी दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। ओके, तो अगर इन दोनों में कभी कंफ्यूजन हो ना, तो ये एक सुपर सिंपल ट्रिक है याद रखने के लिए। एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म का मतलब है इज इट रियल, क्या ये सबूत असली है या नकली? और इंटरनल क्रिटिसिज्म का मतलब है इज इट ट्रू। चलो, असली तो है, पर क्या इसमें लिखी बात सच है? बस इतना ही। रियल वर्सेस ट्रू, सिंपल। तो हमने देख लिया कि सबूत को इंटेरोगेट कैसे किया जाता है, पर ये जो पूरा प्रोसेस है ना, शुरू से आखिर तक, ये एकदम सिस्टमैटिक होता है। चलिए इस पूरे केस को बिल्ड करने के स्टेप्स पर एक नज़र डालते हैं। ये है वो 6 कदम। नंबर 1, प्रॉब्लम को पहचानना। नंबर 2, डेटा यानी सबूत इकट्ठे करना। फिर आते हैं हमारे 2 इंटेरोगेशन स्टेप्स, एक्सटर्नल और इंटरनल क्रिटिसिज्म। इसके बाद सारे डेटा को आपस में जोड़कर उसे इंटरप्रेट करना, और आखिर में अपनी सारी फाइंडिंग्स को एक रिपोर्ट की शक्ल में लिखना। देखा, यहाँ कोई गेसवर्क नहीं है, ये एक पूरा सिस्टमैटिक प्रोसेस है। पर सवाल ये है कि इतनी मेहनत क्यों? हम बीते हुए कल की जांच पड़ताल में इतना टाइम और एफर्ट आखिर डालते ही क्यों हैं? इस सवाल का जवाब इस पूरी जासूसी से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आखिर ये इतना मैटर क्यों करता है? क्योंकि हिस्ट्री सिर्फ बीते हुए कल की कहानी नहीं है, ये हमें आज को, हमारे प्रेजेंट को समझने में मदद करती है। हमारी आज की सोसाइटी, हमारे आज के मसले सब कहीं ना कहीं अतीत से जुड़े हैं। पॉलिसीज बनाने में ये मददगार साबित होती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये हमें अपनी पुरानी गलतियों को दोहराने से रोक सकती है। ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं, ये विजडम है।
ये लाइन इस पूरी बात की एक परफेक्ट समरी है। हिस्टोरिकल रिसर्च एक सिस्टमैटिक स्टडी है जिसका मकसद सबूतों की क्रिटिकल एनालिसिस से आज को समझना और आने वाले कल को, फ्यूचर को रास्ता दिखाना है। जैसा कहते हैं, द पास्ट इज नेवर डेड, इट्स नॉट इवन पास्ट। तो अगली बार जब भी कोई हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक खुले या कोई हिस्टोरिकल मूवी स्क्रीन पर चले, तो एक पल के लिए उस हिस्टोरियन डिटेक्टिव के बारे में सोचना। ये सोचना कि जो कहानी हम तक पहुंचाई जा रही है, उसके पीछे के सबूत कितने असली थे और कितने सच।